हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंटर लेवल पे जो बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया उसको आज मैं डिस्कस कराऊंगा। इससे पहले मैं 1 से 2 वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप लोग को उस वीडियो को जाकर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोड़ें और शेयर करें। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। आप लोग इस वीडियो में पूरा बना ही रहिएगा। और पीडीएफ यहाँ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिव या बॉडी होती है, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिव। अगर इसका फुल डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, वहाँ से पीडीएफ जरूर प्राप्त करें। दूसरा है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल आपका आधारित है महानलोबिस आधार पर। अब पहला पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल के आधारित पे किया गया था। नेक्स्ट है आप फोर में आपको कह रहा है, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समान वायुदाब वाले को समदाब, और समान लवणता वाले को तो समलवणता, समान वर्षा वाले को समवर्षा, और समान टेम्परेचर वालों को तो समताप। इसमें वायुदाब पूछ रहा है तो समान वायुदाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये जहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और मैं 75 क्वेश्चन डिस्कस जरूर करवाऊंगा। 12 है, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं का समांतर पवने क्या कहलाता है? तो भूक्षेपीय पवने कहलाता है। 13 है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन था? थे करमशाह था। सिंधु काने कहाँ था? तो सिंधु काने आपका झारखंड में था। 14 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देश में संपर्क करती है? तो 7 देशों में संपर्क करती है। नेक्स्ट है आपका 17 में कह रहा है, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। ये विश्व का दूसरे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषा मंदारिन है। नेक्स्ट है आपका 2020 में ये पूछा गया है करंट अफेयर में, इसलिए आप लोग जरूर देखे हो। 2022 में है तो 2024 में भी पूछ सकता है। 20 है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किससे द्वारा जीता गया है? तो किसके द्वारा जीता गया? तो जीता गया गीतांजलि श्री द्वारा। 21 है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन संचरण की दिशा। तो संचरण की दिशा क्या होती है? तो उसका घड़ी के सुई के अनुदिश यानी विपरीत नहीं, अनुदिश यानी साथ में होता है। घड़ी की दिशा में ही उत्तरी गोलार्ध के प्रति चक्रवात पवन संचरण की दिशा किसके है? तो घड़ी के सुई की दिशा में ही होते, उसी को हम लोग अनुदिश बोलते हैं। विपरीत मतलब घड़ी के अपोजिट, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 22, निम्नलिखित में किसे बिहार का कौन सा जिला फलों सबसे बड़ा उत्पादन था? फलों का सबसे बड़ा उत्पादन है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हमें बहुत दुख होता है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चन को आपको जानकारी रहे तो। नेक्स्ट है आपका 29 में कह रहा है, बुड डिस्पैच किससे संबंधित है? बुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 32 में कह रहा है 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 का ओलंपिक आपका आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो आपका 32 का आंसर कौन होगा? तो 32 का आपका आंसर होगा पेरिस में, यानी फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 में कह रहा है कि किस तत्व का अष्टम नियम लागू करता है? तो कैल्शियम पे अष्टम नियम लागू होता है। निकुलैंड अष्टक नियम किसने दिया था? निकुलैंड ने दिया था अष्टक नियम। नेक्स्ट है 38 में आपका कह रहा है कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 39 है, जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एंजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं सुपोषण। 40 है, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल जीती? ये कई में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, तो अगर 2022 में पूछा गया तो उस समय मुंबई इंडियंस होगा। लगे अभी वर्तमान में पूछेगा कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा आईपीएल जीती है, तो चेन्नई सुपर किंग का मुंबई इंडियंस दोनों अभी बराबर जीता है। इसलिए हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते सबसे ज़्यादा कौन आईपीएल जीता है। क्या कि अभी चेन्नई के 5 हुआ तो मुंबई के भी 5 हो गया है। नेक्स्ट है 41 है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 167 में है। 42 है, भारत के संविधान 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया?
तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल इसी को कहते हैं, दल बदल कानून व संविधान संशोधन। 10वें अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा कि 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। 43 है रोग सलिपद एंटीफेटिसस का कारण क्या है, तो है बुचेरिया यानी ऑप्शन डी। 44 है बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश क्या है। जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा था, तो जब उस संधि के तहत संधि हुआ था, उस समय भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया था। नहीं, भारत ऐसा देश था जो बांग्लादेश को अपना माना उसको इंडिविजुअली मान्यता प्राप्त कर दिया था। इसको वही पूछ रहा है कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था, तो भारत था वो। नेक्स्ट है 46 में कह रहा है कि हमारे शरीर में दैनिक लाइव यानी दैनिक जीवन में जो कार्य हमारा 24 घंटे में होता है, उनके नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है, जो श्रावण की किस ग्रंथि से होता है, तो ऑप्शन सी यानी मेलेटोनिन पिनियल ग्रंथि से होता है। 47 है भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त, गलत, महान्यायवादी मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है यह भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, यह सही है, यानी आपको 47 का सिर्फ केवल एक आंसर होगा, यानी केवल 2 सही है। 48 है प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन कहते हैं, तो उसको वर्ण विक्षेपण के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है 50 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा बिल्डन ऑफ ईयर 2021 जीता गया था, तो किसके द्वारा, तो एंजाइटी के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट 52 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन के सर्वाधिक योगदान, सकल यानी घरेलू में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है, तो रेलवे में वो भी मालगाड़ी देता है, भाड़ा गाड़ी नहीं देता, मालगाड़ी सबसे ज़्यादा मूल्यवर्धन देता है, यानी अपना फायदा देता है। 57 है पंचायतों के शक्तियों का प्राधिकरण उत्तरदायित्व प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो आपका गया अनुच्छेद 243 के 6 में किया गया है। नेक्स्ट है 60 में कह रहा है म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। नेक्स्ट है 60 अवतल दर्पण का परावर्तित पृष्ठ का व्यास डी, उसके फोकस दे तो डी बराबर क्या होता है 4f, यानी r बराबर f/2 होता है, तो रेडियस यानी r/2 ए बराबर होता है क्या r/2, ऐसे निकाल सकते हैं। जो डी व्यास दिया है डी बराबर 2r होता है, तो r इन 4r हो जाएगा, यानी डी बराबर 4 है। 64 में कहा गया है कि सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक में कौन है, तो सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक में आपका अपसारी है, यानी वर्ण विक्षेपण के तहत कार्य किया गया है, अपसारी होता है, अपसारी सीमा। नेक्स्ट है 68 है ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री। आप लोग देखिएगा इसमें ब्रिटेन ऑप्शन नहीं है, तो ब्रिटेन के एक अन्य नाम है जिसको हम यूके के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका 74 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय है, तो अक्रिस्टलीय देखिए क्रिस्टलीय ग्रेफाइट साधारण नमक हीरा, एक क्रिस्टलीय है, लेकिन अक्रिस्टलीय ऑप्शन में कांच है जो अक्रिस्टलीय है। नेक्स्ट है 77 में कह रहा है कि केपलर के ग्रह गति का नियम अनुसार सूर्य के प्रतः वृत्ताकार कक्षा का परिक्रमण कर रहे हैं, ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर है, तो किस प्रकार के रिलेशन से संबंधित है, ये हो जाएगा t² प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r3। नेक्स्ट है आपका 79 में कह रहा है कि पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर के लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स, यानी निक जोन्स उसका हस्बैंड है प्रियंका चोपड़ा का। 81 आपका कह रहा है कि काजाकिस्तान राजधानी कहाँ था, काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। नेक्स्ट है इसमें 87 में कह रहा है कि भारत के मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो मिड डे योजना भारत में 15 अगस्त 1995 में किया गया था। 88 है विश्व में किस कहवा के किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, तो अरेबिका जो कहवा है वो भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। 89 है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका 94 में आपका कह रहा है कि पद्म विभूषित विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो प्रभा अत्रे किससे संबंधित है, तो प्रभा अत्रे आपका स्वर संगीत से संबंधित रखती है।
96 है दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण किसने बनाया? तो दिल्ली के लाल किला जो जिसमें मोती मस्जिद का निर्माण बनाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है 97 में कह रहा है कि यदि किसी फलन के किसी अनुप्रस्थ काट में समय में टी में प्रवाहित नेट आवेश क्यू है तो इस प्रवाहित का, तो हम लोग जानते हैं आवेश बराबर क्यू बराबर करेंट आई इंटू टी, यानी करेंट इंटू समय होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो हमको इससे कौन रिलेशन पता चल रहा था? करेंट बराबर हुआ क्यू बाई टी, यानी ऑप्शन बी रिलेटेड है। नेक्स्ट है 99 में कह रहा है यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस आपका मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब? तो 99 यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 99 का आपका डी यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 100 है अमित सगाई के क्षेत्र उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त होता है। तो किससे होता है? 100 कवि यानी कंप्यूटर विज्ञान से। अमित सगाई को कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 101 में कह रहा है 101 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP को समय समय पर प्रकाशित करने पर, यानी कौन कौन से समय समय पर प्रकाशित करते हैं? तो ये होता है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। नेक्स्ट है आपका 103 में कह रहा है निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र को सृजित करता है? तो आध्यात्मिक केंद्र को सृजित करता है प्रसाद। नेक्स्ट है आपका 106 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो 106 का है कह रहा है भारत में छोटे रेशम वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन, गलत है, ये सही नहीं है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, एक भी सही है। सी है कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा आदर्श होती है, ये सही है। डी है इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। 107 है सहायक एनजी संबंधित है। तो सहायक एनजी किससे संबंधित है? तो यह है रक्षा प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट आपका कह रहा है 108 है। 108 में आपका ऐसे पढ़ लीजिएगा, 108 का आंसर ऐसे हम बता रहे हैं कि 108 का आंसर ये है अग्र अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जा E1 + E2 और उत्पादन अभिकारक से कम अस्थायी है। नेक्स्ट है 110 में कह रहा है कि दोहा राजधानी किसका है? तो एक दोहा किसका राजधानी है? तो दोहा आपका कतर की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट है आपका 115 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसमें कौन सा वो देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट 119 में कह रहा है आपका 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? हरिजन संघ का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। 120 से कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम निम्नलिखित में पदार्थों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो हाइड्रोजन, दूध, शर्करा। देखिए जो ज़्यादा कठोर रहेगा उसमें ज़्यादा आकर्षण बल होगा, जो कम कठोर रहेगा उसमें कम आकर्षण बल होगा। जैसे ठोस चीज़ में ज़्यादा आकर्षण बल होता है और हवा में कम आकर्षण बल होता है, इसलिए मजबूत हो। जो जिसमें ज़्यादा आकर्षण बल होगा वो मजबूत होगा, जिसमें कम आकर्षण बल होगा वो हल्का होगा। तो जैसे शर्करा, देखिए शर्करा हो गया, दूध हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन कम है तो उसमें ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होगा, यानी कम आकर्षण बल होगा। सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तो शर्करा में। एक कॉमन सेंस से आप लोग बना सकते हैं। 121 में भारत सरकार के किस कार्यक्रम उद्देश्य चिह्नित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी विकसित करता है और एकीकृत करता है? तो किस प्रौद्योगिकी के तहत? तो 121 का डी यानी प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 123 में कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। तो 123 में सही विकल्प कौन है? इसके केंद्र एक सिरे की ओर, जैसे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके केंद्र से एक सिरे को ले जाने पर बढ़ता है, ये सही है। परिनालिका के अक्ष से अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। परिनालिका के अक्ष का अनुदिश चलने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ये सही है। इसके केंद्र एक सिरे की ओर जाने पर घटता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी गलती है। नेक्स्ट आपका है 124 में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, न्यूनतम मुद्रा किसका है? तो भूटान का है। नेक्स्ट 125 भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कितना प्रतिशत नौ परिवहन को द्वारा किया गया है? तो नौ परिवहन के द्वारा कितना प्रतिशत? तो 95%। 126 भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया था? सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है।
127 है, भारत के सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर है? तो रबर बांध आप लोग हाल फिलहाल में बना है जो बिहार में है, फल्गु नदी पर। नेक्स्ट है 128। 128 क्या है? निम्नलिखित में कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं, तो कौन सा है? तो 128 के इसमें हो जाएगा डी, यानी ए का थर्ड, फिर बी का फोर्थ, उसके बाद सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज का मतलब होता है थक्का स्टोफन। बी है साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन का मतलब है प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनस। फिर है सी है क्लोस्ट्रीडियम बेल्टान्यूट्रियम, इसका मतलब होता है अम्लीय उत्पादन। मोनस्कस पेरियस, इसका होता है रक्त कोलेस्ट्रॉल को काम करने वाले पे न, मतलब 128 का डी ऑप्शन है। 129 में कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में निधन हुआ था और इसका हुआ था, कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 129 यानी कितने वर्षों तक? तो 70 वर्षों तक ये शासन की थी। नेक्स्ट है 131। 131 में कह रहा है कि पेटुआटा मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है? तो 131 का आपका यानी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 132। 132 में निम्नलिखित में कथनों पर विचार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट है, तो ये सही है 132 का, हाँ ये सही है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 2 सही है। 133 बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? 133 का भी यानी चीन में, यानी बक्सर विद्रोह संबंधित है किस देश से? तो चीन से। नेक्स्ट है आपका 138। 138 में कह रहा है बिहार के सोशलिस्ट पार्टी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है 140। 140 में कह रहा है कि सेंधव लिपि लेखन दिशा कौन सी दिशा होता है? तो सेंधव लिपि का लेखन दाहिने से बाएं, यानी दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि में भी दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि में लिखा जाता है, और सेंधव लिपि में भी लेखन दाएं से बाएं होता है। नेक्स्ट है आपका 143। सिंधी भाषा को 8वें अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 8वें अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया था। आप लोग बताएं कईवें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 146। 146 संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता है, यानी संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है? तो व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता है। क्या? तो बेनीगर। 147 पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो वह सशस्त्र सेना का नाम था मुक्त वाहिनी। क्या था? तो मुक्त वाहिनी। 148 नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला निर्वाचित प्रधानमंत्री था विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। 150 है अपच के उपचार के लिए निम्न में किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? एक कॉमन सेंस बना था, अपच हो गया यानी हमको किसी मानव का अनपच हो गया तो क्या होता है? अम्ल एसिड लेते हैं, जो हम लोग यूनि पीते हैं वो एसिड ही तो होता है ना। तो अम्ल त्वनाशक लेते हैं, यानी जब हमको अनपच हो जाता तो अम्ल पीते हैं, यानी जैसे यूनो एक प्रकार के अम्ल है। अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी बिहार SSC का PDF मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, और वीडियो भी बनाते रहूँगा। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।